क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या वो मोह है, अधूरा प्रेम है, या फिर ईश्वर का कोई गुप्त नियम? आज जानिए मृत्यु के बाद आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा का सत्य। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है? क्या वह उनके विलाप को सुनती है? दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सभी के मन में भी यह प्रश्न अवश्य उठते होंगे। तो चलिए, आज की इस कथा के माध्यम से हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। प्रिय श्रोतागण, एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी, जहां एक घर के आंगन में शोक का वातावरण व्याप्त था। बीच आंगन में एक निष्प्राण शरीर शांत पड़ा था और उसके चारों ओर परिजन करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई उस मृत आत्मा को पुकार रहा था, तो कोई अपने भाग्य को कोस रहा था। यह दारुण दृश्य देखकर गरुड़ देव का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ क्षण वे मौन खड़े होकर उस दृश्य को निहारते रहे। तभी उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। क्या इस शरीर को त्याग चुकी आत्मा अपने परिवार को देख रही होगी? क्या वह अपने घर, अपने संबंधों और स्मृतियों के मोह से बंधी रहती है? क्या इसी कारण आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है? इन प्रश्नों ने उनके मन को व्याकुल कर दिया और वह इस सत्य को जानने की उत्कंठा से तुरंत यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। यमपुरी पहुंचकर उन्होंने धर्मराज को सादर प्रणाम किया। धर्मराज ने प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हुए कहा, हे विष्णु भक्त गरुड़, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए, आज किस उद्देश्य से पधारे हैं? गरुड़ देव ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा से आपके पास आया हूं। हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को मृत्यु से पूर्व कोई संकेत प्राप्त होते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? गरुड़ देव के ये दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज के मुख पर गंभीरता और करुणा एक साथ प्रकट हुई। वे बोले, हे पक्षीराज, आज आपने मानव कल्याण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर में न केवल एक व्यक्ति का, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। हे गरुड़, मैं आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन और अर्थपूर्ण कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, क्योंकि सत्य जब कथा के रूप में प्रकट होता है, तब वह हृदय में गहराई तक उतर जाता है। उसके तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विस्तार से दूंगा। आप इस कथा को धैर्य और एकाग्रता से सुनिए। इतना कहकर धर्मराज ने अपनी दृष्टि स्थिर की और गंभीर स्वर में कथा आरंभ करते हुए कहा, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। सुवर्णपुरी नामक एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य में एक अत्यंत सुंदर, वैभवशाली और शांत नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में शीलनिधि नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह केवल जन्म से ही नहीं, अपने आचरण, व्यवहार और विचारों से भी सच्चा ब्राह्मण था। उसकी विद्वता, सरलता और मधुर स्वभाव के कारण समस्त नगरवासी उसका अत्यंत सम्मान करते थे। शीलनिधि भगवान श्रीहरि का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, श्वेत वस्त्र धारण करता और पूर्ण श्रद्धा तथा नियम के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू होते, होठों पर श्रीहरि का नाम और हृदय में अटूट विश्वास। नगर में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ या कथा होती, तो बिना शीलनिधि के वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाता था। उसका गृहस्थ जीवन भी अत्यंत सुखमय था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक सुसंस्कृत पत्नी, आज्ञाकारी संतानें और शांत वातावरण, सब कुछ उसे ईश्वर की कृपा से प्राप्त था। बाहर से देखने पर उसका जीवन पूर्ण, संतुलित और आनंदमय प्रतीत होता था। परंतु हे पक्षीराज, कभी कभी मनुष्य के जीवन में बाहरी अभाव नहीं, बल्कि भीतरी भय ही सबसे बड़ा संकट बन जाता है। इन सब सुख हर जाती। वह सोचने लगता, एक दिन यह सब मेरे साथ भी होगा। यह शरीर, यह घर, यह धन, यह प्रियजन सब यहीं रह जाएंगे और मैं अकेला चला जाऊंगा। धीरे धीरे यह विचार उसके मन पर अधिकार करने लगा। रात्रि का समय उसके लिए सबसे अधिक पीड़ादायक हो गया। जब समस्त परिवार निद्रा में लीन हो जाता,
तब वह अकेला बैठकर दीपक की मध्यम लौ को निहारते हुए मृत्यु के विषय में चिंतन करता रहता। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। उसका मन भोजन में नहीं लगता, वार्तालाप में रुचि नहीं रहती और पूजा में भी एकाग्रता भंग होने लगी। उसका तेजस्वी मुखमंडल अब चिंता की रेखाओं से भर गया। दिन प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता गया। परिवारजन उसकी इस स्थिति को देखकर व्याकुल थे, परंतु वह अपने अंतर्मन का भय किसी से प्रकट नहीं कर पा रहा था। हे पक्षीराज, जब मनुष्य अज्ञात से भयभीत होता है, तब वह भय कल्पना से भी अधिक विकराल रूप ले लेता है। अंततः एक दिन शीलनिधि ने निश्चय किया कि अब इस भय में और नहीं जी सकता। उसने सोचा, यदि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है तो उसके रहस्य को जानना ही उचित है। यदि मुझे यह ज्ञात हो जाए कि मृत्यु से पूर्व कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं, तो संभव है कि मेरा यह भय शांत हो जाए और मैं स्वयं को उस अंतिम क्षण के लिए तैयार कर सकूं। यही संकल्प लेकर उसने ठान लिया कि वह मृत्यु के रहस्य को जानकर ही रहेगा। हे पक्षीराज, मृत्यु के रहस्य को जानने का संकल्प लेकर शीलनिधि ने एक दिन अपने परिवार, घर और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया। वह जानता था कि यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु उसके भीतर उठता भय अब उसे स्थिर बैठने नहीं दे रहा था। उसने निश्चय किया कि जब तक उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, वह विश्राम नहीं करेगा। वह एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की ओर जाने लगा। कहीं गंगा तट पर तपस्वियों से मिला, कहीं पर्वतों की कंधराओं में साधना करते ऋषियों से प्रश्न किया। प्रत्येक स्थान पर वह विनम्र भाव से हाथ जोड़कर यही पूछता, हे महात्मन, मृत्यु से पूर्व मनुष्य को कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं? कृपया मुझ पर कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। मित्रों, अनेक संतों ने उसे अपने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने कहा, जब आयु पूर्ण होती है तब शरीर संकेत देता है। किसी ने कहा, कर्मों के अनुसार ही मृत्यु का समय आता है। किसी ने उसे वैराग्य का उपदेश दिया तो किसी ने भक्ति का मार्ग बताया। परंतु हे पक्षीराज, उसके अंतर्मन को जिस स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर की तलाश थी, वह उसे कहीं प्राप्त न हुआ। दिन बीतते गए, यात्राएं लंबी होती गईं और उसका मन और भी अधिक व्याकुल होता गया। एक दिन वह भटकते भटकते एक अत्यंत घने और निर्जन वन में पहुंच गया। उस वन में चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत हो रहे थे। झाड़ियां इतनी सघन थीं कि सूर्य का प्रकाश भी भूमि तक कठिनाई से पहुंच रहा था। कहीं दूर से हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई पड़ती, तो कहीं पत्तों की सरसराहट से वातावरण और भी भयावह लगने लगता। परंतु शीलनिधि के भीतर का भय अब जंगल के भय से भी अधिक प्रबल था। वह शांत भाव से आगे बढ़ता गया। अचानक उस घने वन के मध्य एक आश्रम दिखाई दिया। वह कोई साधारण आश्रम नहीं था। वह तप, त्याग और दिव्य साधना का केंद्र था। चारों ओर से वह स्थान अलौकिक शांति से आच्छादित था। वातावरण में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कहीं शंखनाद हो रहा था और कहीं यज्ञ की सुगंधित धूम्र रेखा आकाश की ओर उठ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस स्थान पर स्वयं देवताओं का निवास हो। आश्रम में निवास करने वाले साधु अत्यंत तेजस्वी और शांत दिखाई दे रहे थे। उनके मुखमंडल पर अद्वितीय आभा थी। नेत्रों में करुणा और वाणी में स्थिरता थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे संसार की समस्त चिंताओं से परे किसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में स्थित हों। शीलनिधि का हृदय उस स्थान की शांति से प्रभावित हुआ। वह धीरे धीरे आश्रम में प्रवेश कर एक प्रमुख तपस्वी के समीप पहुंचा। उसने विनम्रतापूर्वक दंडवत प्रणाम किया और संयत स्वर में कहा, हे महात्मन, मेरा नाम शीलनिधि है। मैं एक प्रश्न के उत्तर की खोज में स्थान स्थान भटक रहा हूं। कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। तपस्वी ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे मुख पर गहन चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल कर रखा है? यह सुनकर शीलनिधि ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी वाणी में कंप कंपी थी और नेत्रों में व्याकुलता झलक रही थी। उसने कहा, हे पूज्यवर, मैं मृत्यु के भय से अत्यंत व्यथित हूं। यह भय मेरे मन को दिन रात ग्रस रहा है। न मुझे रात्रि में निद्रा आती है, न ही मैं शांति से भोजन कर पाता हूं। मैं दिन रात केवल मृत्यु के विषय में ही चिंतन करता रहता है। तब आश्रम के उस दिव्य तपस्वी ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी
परंतु वाणी में अद्भुत स्थिरता। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों सताता है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी और किस प्रकार होगी? शीलनिधि ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पूज्यवर, मैं यह नहीं जानना चाहता कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पूर्व कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। यदि वे संकेत मुझे ज्ञात हो जाए तो संभव है कि मेरा यह भय शांत हो जाए। तब वह महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, मानो भीतर से कोई दिव्य संकेत सुन रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सचमुच मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस वन की ओर भी गहराई में जाना होगा। वहां तुम्हें पशु पक्षी और अनेक प्रकार की विचित्र एवं अद्भुत वस्तुएं दिखाई देंगी। तुम उनसे मृत्यु के विषय में प्रश्न करना, वे तुम्हें उत्तर अवश्य देंगे, परंतु ध्यान रखना वे पहले तुमसे एक पहेली पूछते हुए विशाल वृक्ष जिनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं, लताओं की मोटी बेलें वृक्षों से लटकती हुई ऐसे प्रतीत होती थीं मानो पृथ्वी को जकड़कर बांध लेना चाहती हों। चारों ओर अजीब अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं, कहीं किसी हिंसक पशु की गर्जना तो कहीं पत्तों की अचानक सरसराहट। सूर्य का प्रकाश भी उस सघन वन में पूर्णतः प्रवेश नहीं कर पा रहा था। वातावरण में एक अनजाना भय व्याप्त था, परंतु शीलनिधि ने अपने हृदय को दृढ़ किया। वह प्रत्येक कदम सावधानी से आगे बढ़ाता हुआ वन के भीतर प्रवेश करता गया। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, मृत्यु के रहस्य को जानना। कुछ दूरी पर जाते ही उसकी दृष्टि एक अत्यंत विचित्र और भयावह वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अन्य सभी वृक्षों से भिन्न था। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में इस प्रकार फैली हुई थीं मानो किसी महान सम्राट का मुकुट आकाश में स्थापित हो। उसका तना विशाल और काला था, जैसे समय का प्रतीक हो। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उस पेड़ को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पेड़ देख रहा हो। जैसे ही शीलनिधि पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस सुनसान और भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहां पर भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ सकता है। उस पेड़ की आवाज सुनकर शीलनिधि घबरा गया। फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे वृक्ष राज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस घने जंगल में आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर उस पेड़ ने भारी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। शीलनिधि ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्षराज, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछते हुए बोला, हे ब्राह्मण, संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? लोग उसे देख नहीं सकते, किंतु महसूस जरूर करते हैं। इस पहेली को सुनने के बाद शीलनिधि ने कुछ देर गहन विचार किया। फिर उसने उत्तर देते हुए कहा, हे वृक्षराज, आपकी इस पहेली का उत्तर है। वायु शीलनिधि का जवाब सुनकर वह वृक्ष आश्चर्य से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर उस वृक्ष ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करें, तो समझना मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। फिर शीलनिधि ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे वृक्षराज, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे सदैव याद रखूंगा। फिर उस वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम आगे का मार्ग प्रस्थ करो, तुम्हें अन्य संकेत मिलेंगे। शीलनिधि आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। वह जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। वन के उस रहस्यमय वातावरण में आगे बढ़ते हुए अचानक शीलनिधि की दृष्टि एक विशालकाय गिद्ध पर पड़ी। वह एक सूखे जर्जर वृक्ष की ऊंची शाखा पर स्थिर बैठा था,
मानो किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, जैसे वह दूर दूर तक घटित होने वाली प्रत्येक घटना को देख पा रहा हो। उसकी चोंच तीक्ष्ण और पंख अत्यंत विशाल थे। एक क्षण के लिए शीलनिधि के हृदय में भय की लहर उठी, परंतु उसने अपने संकल्प को स्मरण किया और साहस के साथ आगे बढ़ा। वह विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उस गिद्ध के समीप पहुंचा। तभी गिद्ध ने गहरी और तीखी ध्वनि में कहा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने भयावह वन में किस उद्देश्य से आए हो? शीलनिधि ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे पक्षीराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा मुझे यहां तक ले आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पूर्व कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। गिद्ध ने अपने विशाल पंख फैलाए और बोला, हे मानव, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, परंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम्हारा उत्तर सत्य और यथार्थ हुआ, तभी मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। शीलनिधि ने निडर होकर कहा, हे पक्षीराज, आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछिए। मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब गिद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, हे मनुष्य, वह कौन सी वस्तु है जो जन्म लेते ही प्रत्येक क्षण घटती रहती है, फिर भी कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती? यह प्रश्न सुनकर शीलनिधि कुछ लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसके मुख पर स्थिरता आ गई। उसने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, इसका उत्तर है समय। जन्म लेते ही मनुष्य का समय क्षीण होने लगता है। प्रत्येक क्षण आयु घटती जाती है, परंतु समय स्वयं अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा उत्तर सत्य है। तुमने मेरी पहेली का समाधान कर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताता हूं। सुनो, जब मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगे, जब उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगे और श्रवण शक्ति कमजोर होने लगे, तब समझना चाहिए कि मृत्यु निकट आ रही है। यह मृत्यु का एक प्रमुख संकेत है। शीलनिधि ने अत्यंत ध्यानपूर्वक यह वचन सुना। उसके हृदय में भय और ज्ञान का मिश्रित भाव उत्पन्न हुआ। उसने आदरपूर्वक गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे पक्षीराज, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपने जो संकेत बताया वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए अंतिम बार कहा, हे मनुष्य, स्मरण रखना, जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो तट हैं। जो इनके संतुलन को समझ लेता है वही भय से मुक्त हो पाता है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। फिर शीलनिधि ने गिद्ध का धन्यवाद किया और अपने आगे के मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ले जा रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते शीलनिधि की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। गड्ढा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शीलनिधि को देखा, वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहां क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? तभी शीलनिधि ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे बलवान, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां इस घने जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को चमकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। शीलनिधि ने कहा, पूछो बलवान, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? शीलनिधि ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ ना हो। गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है
कि जब व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। शीलनिधि ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे बलवान, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। शीलनिधि ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया। सूर्यदेव ने अपने प्रकाश को समेट लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। अचानक कुछ दूरी पर उसकी दृष्टि एक विशाल और प्रचंड सिंह पर पड़ी। वह एक ऊंची चट्टान के समीप अडिग खड़ा था। उसका तेजस्वी शरीर, घनी अयाल और अग्नि समान चमकते नेत्र वातावरण को और भी गंभीर बना रहे थे। उसकी गर्जना से पूरा वन गूंज उठा और उस ध्वनि ने क्षण भर के लिए शीलनिधि के हृदय को कंपा दिया। भय ने उसे घेरना चाहा, परंतु उसने अपने उद्देश्य को स्मरण किया। उसने साहस जुटाया, हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक सिंह को प्रणाम किया और स्थिर स्वर में खड़ा रहा। सिंह ने अपनी गूंजती हुई आवाज में पूछा, अरे मनुष्य, तुम इस निर्जन वन में क्यों भटक रहे हो? शेर के प्रश्न को सुनकर शीलनिधि ने संयमित किंतु विनम्र वाणी में उत्तर दिया, हे वनराज, मैं यहां मृत्यु के रहस्य को जानने आया है और यह जानना चाहता है कि मनुष्य को मृत्यु से पूर्व कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। सिंह ने भूमि को अपने शक्तिशाली पंजों से कुरेदते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाला संकेत अवश्य बताऊंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सत्य होगा तभी ज्ञान प्राप्त होगा। शीलनिधि ने श्रद्धा से मस्तक झुकाया और उत्तर देने का संकल्प व्यक्त किया। तब सिंह ने गंभीर स्वर में पूछा, वह क्या है जो देखने में शून्य और रिक्त प्रतीत होता है किंतु अपने भीतर संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए है? क्षण भर के लिए शीलनिधि विचार में डूब गया। उसे अपने पूर्व अनुभव स्मरण आए। समय की अनंतता, जीवन का प्रवाह और प्रकृति का विस्तार उसके मन में घूमने लगा। तभी उसके भीतर उत्तर स्पष्ट हो उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वह आकाश है जो हमें खाली दिखाई देता है, परंतु उसी में वायु, बादल, सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारे स्थित हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। सिंह के मुख पर संतोष की झलक उभरी। उसने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम्हारा उत्तर सत्य है। अब मैं तुम्हें संकेत बताने जा रहा हूं। जब मनुष्य की त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली या काली पड़ने लगे और उसके मुख का तेज क्षीण हो जाए, तब समझना चाहिए कि उसकी जीवन ऊर्जा घट रही है। यह संकेत दर्शाता है कि आत्मा धीरे धीरे शरीर से विलग होने की तैयारी कर रही है। शीलनिधि ने ध्यानपूर्वक यह वचन सुना। उसके मन में भय नहीं बल्कि एक गहरी गंभीरता जन्म लेने लगी। उसने आदरपूर्वक सिंह को प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की। तब सिंह ने अंतिम वचन कहा कि स्मरण रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का प्रारंभ है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। शीलनिधि ने शेर का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह नदी को पार करके जंगल के दूसरे भाग में जा पहुंच। मित्रों, जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, न डरावना और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह स्थान किसी दिव्यता से भरपूर है। कुछ कदम चलने पर शीलनिधि की नजर एक गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। शीलनिधि ने गाय का यह रूप देखा तो वह प्रसन्नता से भाव विभोर हो उठा, मानो उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? गाय ने अपने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो।
यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। शीलनिधि ने तुरंत कहा, हे गौ माता, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी आंखों को झपकाते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? शीलनिधि ने थोड़ी देर विचार किया। उसके बाद उसने प्रकृति की ओर देखते हुए कहा, हे माता, यह तो प्राण वायु है। बिना प्राण वायु के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद न ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। शीलनिधि ने ध्यानपूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ ब्राह्मण देव, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। शीलनिधि ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। वन के गूढ़ मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शीलनिधि के मन में अब भय से अधिक जिज्ञासा थी। प्रत्येक संकेत उसके अंतर्मन के किसी द्वार को खोल रहा था। उसे अनुभव होने लगा था कि जीवन और मृत्यु के मध्य कोई सूक्ष्म रहस्य छिपा है, जिसे समझना ही उसके भय का अंत कर सकता है। कुछ दूर चलने के पश्चात उसकी दृष्टि एक शांत सरोवर पर पड़ी। जल निर्मल और स्थिर था, मानो आकाश स्वयं उसमें उतर आया हो। उसी सरोवर में एक सुंदर हंसों का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। उनके श्वेत पंख जल की लहरों पर ऐसे तैर रहे थे जैसे शांति स्वयं आकार लेकर चल रही हो। उस दृश्य को देखकर शीलनिधि के चरण ठिठक गए। उसके भीतर श्रद्धा का भाव जाग उठा। वह सरोवर के समीप पहुंचा, हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक बोला, हे दिव्य हंसों, यदि आप कृपा करें तो मेरी सहायता करें। मैं मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों को जानने की यात्रा पर हूं। हंसों का जोड़ा शांत भाव से तैरते हुए किनारे आया। उनमें से एक ने मधुर और संयत स्वर में कहा, हे सज्जन ब्राह्मण, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु पहले तुम्हें हमारी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम्हारा उत्तर सत्य होगा, तब हम तुम्हें मृत्यु का एक और महत्वपूर्ण संकेत बताएंगे। शीलनिधि ने आदरपूर्वक कहा, हे स्वच्छ हृदय वाले हंस, आप निसंकोच प्रश्न पूछें। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब हंस ने प्रश्न किया, हे भले मानव, वह कौन सी वस्तु है जो सदैव दूसरों की नकल करती है, परंतु स्वयं कभी मौलिक नहीं होती? क्षण भर के लिए शीलनिधि विचारमग्न हो गया। उसकी दृष्टि सरोवर के जल पर पड़ी, जहां वृक्षों की छायाएं लहरों के साथ डोल रही थीं। तभी उसके मुख पर हल्की मुस्कान आई। उसने उत्तर दिया, हे हंस, उसका उत्तर है छाया। छाया सदैव किसी और के रूप का अनुसरण करती है, परंतु उसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती। हंसों के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलक उठी। उनमें से एक ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा उत्तर यथार्थ है। अब सुनो, मृत्यु का एक और संकेत यह है कि जब मनुष्य के स्वप्न अत्यंत भयावह और विचित्र होने लगें और वह गहरी तथा शांत निद्रा प्राप्त न कर सके, तब समझना चाहिए कि उसकी आत्मा अशांत हो रही है। स्वप्न आत्मा की सूक्ष्म चेतना के संकेत होते हैं। जब वे असामान्य और भयपूर्ण हो जाएं, तो यह मृत्यु के समीप आने का सूचक हो सकता है। यह सुनकर शीलनिधि का मन गंभीर हो उठा। उसने श्रद्धापूर्वक दोनों हंसों को प्रणाम किया और कहा, हे निर्मल आत्माओं, मैं आपके इस ज्ञान के लिए हृदय से कृतज्ञ हूं। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत प्रदान किया है। तब हंस ने शांत स्वर में कहा, स्मरण रखना, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वह आत्मा की यात्रा का एक और चरण मात्र है। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। शीलनिधि ने हंस का धन्यवाद किया और अपनी आगे की यात्रा जारी रखी, क्योंकि उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत
उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां सूर्यदेव के प्रकाश की थोड़ी बहुत किरणें पृथ्वी को छू रही थीं। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रही थी। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो यह जंगल का कोई रक्षक हो। शीलनिधि ने हाथी के सम्मुख जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे गजानन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे देते हो तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। शीलनिधि ने चलती रहती है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है। शीलनिधि ने इस पहेली का सरलता से उत्तर देते हुए कहा, हे गजानन, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हाथी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो। मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत यह है कि जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक बदलाव देखने को मिले, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार व्यक्ति मृत्यु से पहले आध्यात्मिक रूप से शांत होकर शांति की ओर अग्रसर हो जाता है। उसी समय यह जान लेना चाहिए कि यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। शीलनिधि ने ध्यानपूर्वक हाथी के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गजानन, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। फिर हाथी ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। हे ब्राह्मण, अब तुम लौट जाओ। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर लिया है। जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। शीलनिधि ने हाथी का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद शीलनिधि दोबारा उस दिव्य आश्रम में लौटा तो उसके नेत्रों में भय नहीं बल्कि एक शांत गंभीरता थी। वह तपस्वी महात्मा के समीप पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया और विनीत स्वर में बोला, हे महात्मन, आपकी कृपा से मुझे सभी संकेत प्राप्त हुए, परंतु कृपा कर उनके गूढ़ अर्थ को स्पष्ट कीजिए। क्या इन संकेतों का उद्देश्य केवल मृत्यु का भय उत्पन्न करना है या इनमें जीवन का भी कोई रहस्य छिपा है? महात्मा ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा मृत्यु को जानने के लिए नहीं, जीवन को समझने के लिए थी। समय का क्षीण होना, इंद्रियों की दुर्बलता, शरीर का तेज कम होना, स्वप्नों का विचलित होना, ये सब संकेत इस सत्य को प्रकट करते हैं कि देह नश्वर है। परंतु स्मरण रखो, मृत्यु भय का विषय नहीं बल्कि सत्य का द्वार है। जो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करता है। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की उच्चतर यात्रा का प्रारंभ है। जो व्यक्ति सदाचार पूर्ण जीवन जीता है उसे मृत्यु भयावह नहीं लगती। इन वचनों को सुनकर शीलनिधि की आंखें भर आईं। उसने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभो, आज आपने मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया। मैं कृतार्थ हो गया। हे पक्षीराज गरुड़, इस कथा से आपको आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का समाधान करता हूं कि मृत्यु के 24 घंटे पश्चात आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। हे पक्षीराज, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा स्थूल शरीर का त्याग कर देती है, किंतु वह तुरंत अपने मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। यह केवल एक मान्यता नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत का अटल सत्य है। आत्मा का चेतन अस्तित्व बना रहता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी भी जीवित है।
इसी कारण आत्मा 24 घंटे पश्चात अपने घर लौटती है। वहां उसके कर्मों की स्मृतियां, उसका स्नेह, उसका मोह और उसकी अधूरी भावनाएं बंधी होती हैं। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनके शोक को अनुभव करती है, परंतु उनसे संवाद नहीं कर पाती। यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने विनम्र भाव से पूछा, हे धर्मराज, यदि आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी है तो उसे तुरंत अपने अगले लोक की यात्रा पर क्यों नहीं जाना चाहिए? वह पृथ्वी लोक पर क्यों रुकती है? यह सुनकर यमराज ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मृत्यु के पश्चात आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त अवश्य हो जाती है, किंतु सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त नहीं हो पाती। उसका चेतन अस्तित्व बना रहता है, इसलिए उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह अभी भी जीवित है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने आसपास के वातावरण को देखकर उसका अनुभव कर सकती है। उसे अपने परिवार, प्रियजनों और उन स्थानों की चिंता रहती है जहां उसने अपना जीवन बिताया है। फिर गरुड़ देव ने कहा, हे धर्मराज, क्या आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वह अब शरीर से मुक्त हो चुकी है? यह सुनकर यमराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, आत्मा के लिए यह परिवर्तन अचानक होता है। जब वह अपने जीवन के अंतिम श्वास लेती है तो उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। इसीलिए वह अपने घर और परिवार की ओर आकर्षित होती है। आत्मा को अपने प्रियजनों से अलग होने का एहसास तुरंत नहीं होता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती है। आत्मा यह देखना चाहती है कि उसके परिवारजन ने उसका अंतिम संस्कार सही प्रकार से किया है या नहीं। यदि मनुष्य की मृत्यु अचानक हुई हो तो आत्मा की कुछ इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं और वह उन्हें पूरा करने की चेष्टा कर सकती है। आत्मा को अपने परिवार के शोक और अनुष्ठानों की ऊर्जा आकर्षित करती है। कभी कभी आत्मा की भावनाएं प्रबल होती हैं, जिसके कारण परिवारजन उसकी उपस्थिति को सूक्ष्म रूप से महसूस कर सकते हैं। कभी कभी घर में हल्की आहटें या किसी चीज का हिलना आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, यमराज आगे कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, मृत्यु के पश्चात आत्मा जिस भ्रम में रहती है वह केवल 24 घंटे तक सीमित होता है। इस अवधि में उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अभी भी अपने ही घर, अपने ही संसार का भाग है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनके विलाप को सुनती है, उनके स्पर्श को अनुभव करने का प्रयास करती है, परंतु संवाद करने में असमर्थ रहती है। यह समय आत्मा को एक सत्य का बोध कराने के लिए होता है कि अब उसका स्थूल शरीर छूट चुका है और उसकी यात्रा का अगला चरण प्रारंभ हो चुका है। 24 घंटे पश्चात उस भ्रम की स्थिति समाप्त होने लगती है और दूत उसे आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। इसके पश्चात 13 दिनों तक आत्मा के कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा होता है। यह कोई साधारण गणना नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कर्म का दिव्य परीक्षण होता है। मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी बोया होता है, संतोष और दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होती है। यदि उसके कर्म अधर्म, छल, हिंसा और पाप से युक्त होते हैं तो उसे यमलोक में लाया जाता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड और शुद्ध की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने संचित पुण्यों के कारण शीघ्र ही पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती हैं। वे नए शरीर को धारण कर पुनः कर्म भूमि पर आती हैं ताकि अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण कर सकें। परंतु हे पक्षीराज, जिन आत्माओं में अत्यधिक मोह, आसक्ति और अधूरी इच्छाएं होती हैं, वे तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। वे पृथ्वी लोक पर भटक सकती हैं और प्रेत योनि को प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए मृत्यु के समय मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अंतिम क्षण में यदि मन ईश्वर में स्थित हो जाए तो आत्मा सहज ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसकी यात्रा सरल हो जाती है। हे पक्षीराज, आत्मा के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह 24 घंटे का समय आत्मा को अपने बंधनों को छोड़ने, अपने मोह को त्यागने और सत्य को स्वीकार करने का अवसर देता है। यदि यह अवसर समझदारी से लिया जाए तो आत्मा की गति उज्ज्वल होती है। यह सुनकर पक्षीराज गरुड़ के हृदय में गहन शांति उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे सूर्यतनय, आपने अत्यंत सुंदर और स्पष्ट रूप से आत्मा की यात्रा का रहस्य बताया।
अब यह स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। यदि मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो वह मृत्यु पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि उसे आत्मा की नई यात्रा का आरंभ मानेगा। परिवारजन भी यदि शुभ कर्म, श्रद्धा और स्मरण से आत्मा के लिए प्रार्थना करें तो उसकी गति को शांति प्रदान कर सकते हैं। तब यमराज ने गंभीरता से कहा, हे पक्षीराज, यदि मनुष्य इस ज्ञान को हृदय में धारण कर ले तो वह जीवन को अधिक सजगता और धर्म के साथ जिएगा। वह प्रत्येक कर्म सोच समझकर करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात होगा कि मृत्यु के बाद भी उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती। इन वचनों को सुनकर पक्षीराज गरुड़ भाव विभोर हो उठे। उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया और प्रण किया कि इस दिव्य ज्ञान को पृथ्वी लोक तक अवश्य पहुंचाएंगे, ताकि मनुष्य मोह से मुक्त होकर सत्य को जाने और आत्मा की शांति के लिए उचित विधियों का पालन करे। हे प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार आत्मा की यात्रा और मृत्यु के रहस्य का यह दिव्य प्रसंग पूर्ण होता है। यह कथा हमें भय नहीं, बल्कि जागृति का संदेश देती है कि जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति से सजाए, ताकि मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं, बल्कि एक उज्ज्वल आरंभ बने। प्रिय मित्रों,